बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा सुनाऊं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानका में बैठे हुए और अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे। आवाज आई, बायजीद बुस्तामी उठो, यहूदियों का मेला चल रहा है, इनका लिबास पहनो और इनके मेले में शिरकत करो। ये आवाज को शैतानी आवाज समझकर सुनी अनसुनी कर दी। दूसरी दफा आवाज आई, बायजीद बुस्तामी उठो, यहूदियों का मेला चल रहा है, इनका लिबास पहनो और इनके मेले में शिरकत करो। फिर सुनी अनसुनी कर दी। तीसरी दफा आवाज आई, बायजीद बुस्तामी उठो और इस आवाज को खुदाई आवाज समझो, इनके मेले में शिरकत करो। बायजीद बुस्तामी उठे, बिस्मिल्लाह पढ़ा, यहूदियों का लिबास ज़ेबतन किया। यहूदी जुग दर जुग मेले में शिरकत कर रहे थे। बायजीद बुस्तामी मेले में गए, बड़े बड़े पीर पादरी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इनका बड़ा पीर पादरी आया, माइक हाथ में लिया, वो कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन कुछ कहता न था, जैसे तलाकत लिसानी किसी ने सल्ब कर ली हो। मजमे में इंतशार बढ़ा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं है। जब मजमे में काफी इंतशार बढ़ा तो वो राहिब कहने लगा, इस मजमे में एक मोहम्मदी शख्स आके बैठा हुआ है, जब तक वो बैठा रहेगा मैं अपनी तकरीर शुरू नहीं करूंगा। मजमा जोश इंतकाम में भड़क उठा, कहा आप कोई निशानी बतला दीजिए, अभी हम उसका सर कलम कर देते हैं। तो वो राहिब कहने लगा, बगैर कसूर के किसी को कत्ल करना हमारा मजहब भी इजाजत नहीं देता है। मैं उसको चंद सवाल करूंगा, अगर वो मेरे सवाल का सही सही जवाब देता है तो हम उसकी पैरवी करेंगे, वरना हम उसका सर कलम कर देंगे। फिर कहा, तुझे तेरे नबी मोहम्मद का वास्ता, तू जहां बैठा है वहीं खड़ा हो जा। बायजीद बुस्तामी उठे, कहा सवाल करो, इंशाल्लाह जवाब पाओगे। राहिब पूछता है, वो एक बता जिसका दूसरा कोई नहीं। कहा, वो एक अल्लाह की जात है जिसका कोई दूसरा नहीं। कहा, वो दो बता जिसका कोई तीसरा नहीं। कहा, वो रात और दिन है जिसका कोई तीसरा नहीं। कहा, तीन बता जिसका कोई चौथा नहीं। कहा, वो अर्श कुर्सी कलम है जिसका कोई चौथा नहीं। कहा, चार बता जिसका कोई पांचवा नहीं। कहा, चार आसमानी किताबें कुरान तौरेत जबूर इंजिल जिसका कोई पांचवा नहीं। कहा, पांच बता जिसका कोई छठा नहीं। कहा, मुसलमान की पांच फर्ज नमाजें जिसका कोई छठा नहीं। कहा, छह बता जिसका कोई सातवां नहीं। कहा, छह दीन है जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाया जिसका कोई सातवां नहीं। कहा, सात बता जिसका कोई आठवां नहीं। कहा, सात जमीन सात आसमान है जिसका कोई आठवां नहीं। कहा, आठ बता जिसका कोई नौवां नहीं। कहा, वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइदिन थमानिया, अर्श को उठाने वाले आठ मुकर्रब फरिश्ते जिसका कोई नौवां नहीं। कहा, नौ बता जिसका कोई दसवां नहीं। कहा, साले अलैहिस्सलाम के जमाने में फसाद मचाने वाली 9 बस्तियां थी जिसका कोई 10वां नहीं। कहा, 10 बता जिसका कोई 11वां नहीं। कहा, हज तमत्तु करने वाला कुर्बानी की ताकत न रखता हो, शरीयत इस्लामिया का मसला है, वो 10 रोजे रखे जिसका कोई 11वां नहीं। क्या 11 12 13 बता जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया। कहा, 11 तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई है, 12 साल के 12 महीने हैं, 13 वो है जिनको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सजदा करते हुए ख्वाब में देखा था। कहा, वज़्ज़ारियाति ज़रवा फलहामिलाति विक़रा फलजारियाति युसरा फलमुक़स्सिमाति अमरा। इन आयतों की तफसील करो। कहा, जारियात से मुराद हवाएं है, हामिलात से मुराद पानी के भरे हुए बादल है, जारियात से मुराद कश्तियां है, मुक़स्सिमात से मुराद वो फरिश्ते हैं जो एक शाबान से दूसरे शाबान तक रिज़्क़ रसानी की खिदमत अंजाम देते हैं। राहिब पूछता है, वो कौन सी कौम है झूठ बोली फिर भी जन्नत में गई। कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई है जिन्होंने अब्बा याकूब से झूठ बोला था, भेड़िया यूसुफ को खा गया, वो कुएं में फेंक कर आए थे, झूठ बोले फिर भी जन्नत में गए। कहा, वो कौन सी कौम है सच बोली फिर भी जहन्नम में गई। कहा, वो यहूद और नसारा है, दोनों एक दूसरे को झूठा कहते हैं, दोनों सच्चे हैं फिर भी जहन्नम में गए। राहिब पूछता है, वो कौन सी कब्र है जो अपने मदफून को साथ लिए चलती है। कहा, वो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है। कहा, जमीन पे सबसे पहले खून किसका गिराया गया। कहा, काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। कहा, वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने ही खरीद लिया। कहा, वो इंसान का नफ्स है। कहा, वो कौन सी चीज है जो न जमीन से निकली न आसमान से बरसा, वो कौन सा पानी है। बायजीद बुस्तामी ने कहा, सुलेमान ने बिल्किस को जो पानी भेजा था वो न जमीन से निकला न आसमान से बरसा, बल्कि वो तो घोड़ों का पसीना था। कहा, वो चार चीजें बताओ जो न माँ के पेट से निकली, न
बाप की पुश्त से गुजरी। कहा आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बगैर माँ बाप के बनाया। हवा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आदम की पसली से बनाया। साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी अल्लाह ने पहाड़ी से निकाली। इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा अल्लाह ने आसमान से उतारा। कहा दरियाओं में से बुजुर्ग तरीन दरिया बताओ। कहा जयहून सैहून, दरियाए नील, दरियाए फुरात। कहा जानवरों में से बुजुर्ग तरीन जानवर बताओ। कहा घोड़ा। साल की बेहतरीन रात बताओ। कहा लैलतुल कदर, साल का बेहतरीन महीना बताओ। कहा रमजानुल मुबारक। कहा एक दरख्त है जिसकी 12 टहनियां है, हर टहनी पे 30 पत्ते हैं, हर पत्ते पे 5 फूल है, 2 धूप में 3 साए में। बताओ ये क्या चीज है? कहा दरख्त से मुराद साल है, 12 टहनी से मुराद 12 महीने हैं, 30 पत्तों से मुराद 30 दिन है, 5 फूल से मुराद 5 नमाजें हैं, 2 धूप में ज़ोहर और असर, 3 साए में मगरिब ईशा और फजर। कहा गधा चीखता है तो क्या कहता है? कहा गधा चीखता है तो कहता है टैक्स वसूल करने वालों पे अल्लाह की लानत। कहा कुत्ते की आवाज क्या कहती है? कहा कुत्ता कहता है जहन्नमियों पे अल्लाह की लानत हो। कहा मोर की आवाज क्या कहती है? मोर कहता है अर्रहमानु अलल अर्शी इस्तवा। कहा भैंस की आवाज क्या कहती है? भैंस कहती है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेल की आवाज क्या कहती है? कहा बेल कहता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कहा वो कौन सी चीज है? न इंसान है, न जिन्नात है, न फरिश्ता है, फिर भी अल्लाह ने उस पर वही नाजिल फरमाई। कहा वो शहद की मक्खी। अब कोई सवाल का नहीं, इंटरव्यू खत्म। अब मेरा एक सवाल है। जब इतना ही कहा ना मेरा एक सवाल, वो बगले झागने लगा। मुझे डर था कोई ऐसा सवाल ना करना जिससे मुझे जुत्ते पड़े। तो कहा क्या सवाल है? कब बताओगे? कहाँ बताऊंगा? बताना पड़ेगा। कहाँ बताऊंगा? कहाँ बताओ जन्नत की चाबी क्या है? यूं खामोश जैसे किसी ने मुंह पे ताला लगा दिया हो। फिर पूछा बताओ जन्नत की चाबी क्या है? तुम्हारे पीर पादरी के इतने सारे सवालों के जवाब दिए, वो मेरा एक सवाल का जवाब नहीं देता। सारा मजमा कहने लगा अगर आपकी नज़र में कोई सही रहा है तो आप रहबरी फरमाएं, हम आपकी पैरवी करेंगे। वो दबी आवाज में कहने लगा सच्ची बात यह है कि जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये कहकर सारा मजमा मुसलमान बन गया।